तो आपको कल बता दिया था। देखिए 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 तो चोट लगी। देखिए मोटिव क्या सर? मोटिव क्या बताया था? बता दी वही मोटिव है कोई। सर क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ वैसे उसी से। हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन की रिमांड मांगी थी सर आपने? 2 दिन का मांगे थे। तो अब एमिनेशन रिकवर करना। तो बिल्कुल आप देखें कि तस्वीरें ये सार लव एंगल इसमें नहीं है सामने आता, लेकिन जानकारी जो सामने आ रही है इस पूरे हत्याकांड से वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बेटी पैसे कमाती थी और समाज ताने देता था कि बाप बैठकर बेटी की कमाई खा रहा है, और वह इसी के चलते इन तानों से परेशान आकर यहाँ बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। काबिल बेटी थी और मेहनत कर रही थी, और मेहनत के साथ खुद को आगे बढ़ाना चाहती थी दुनिया में, इसी के साथ एक मुकाम हासिल करना चाहती थी। लेकिन दुनिया वालों को ये कुछ रास नहीं आया, गांव वालों को रास नहीं आया, इसलिए लगातार ताने दिए गए, जिसके बाद दुखी होकर पिता ने बेटी की हत्या कर दी। क्योंकि बेटी यहाँ पर एकेडमी चलाती थी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ रील्स भी बनाती थी, वीडियोस भी बनाती थी, और उसकी रील या वीडियो कोई ऐसी रील या वीडियो नहीं थी जिसके ऊपर किसी को आपत्ति होती। लेकिन फिर भी गांव वालों ने एक के बाद एक ताने देना बंद नहीं किया, जिससे परेशान होकर बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। अपनी लाइसेंस वाले रिवॉल्वर से एक के बाद एक 3 गोलियों से यहाँ पर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। क्योंकि बेटी काबिल थी, बेटी इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, एक नया मुकाम हासिल करना चाहती थी, और वो हर रोज़ मेहनत करके अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी तैयार कर रही थी, जो दुनिया वालों को रास नहीं आया। और इसीलिए इन तानों पर गौर करते हुए, अपनी बेटी के सपनों को धुंधला करते हुए अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जानकारी इस पूरे मामले में यही आ रही है, लेकिन आगे क्या कुछ और खुलासे होते हैं ये देखना होगा। क्योंकि राधिका यादव के पिता को 1 दिन के रिमांड पर फिलहाल ले लिया गया है। 2 दिन के रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 1 दिन का ही रिमांड जो है वो पुलिसकर्मियों को दिया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में ये भी बताया जा रहा था कि कोई ऐसे शख्स के साथ राधिका का संबंध था जिसको उसके पिता बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब फिलहाल पुलिसकर्मी जो हैं इस बात से साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कमाई पर ही थी बात, और एकेडमी खुलने से नाराज थे, रील बनाने से नाराज थे। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेहंदी का रुख करेंगे। मेहंदी, वाकई में हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां एक तरफ जोर दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और हरियाणा से ही इसकी शुरुआत हुई, वहीं पर हरियाणा के ही गुरुग्राम में इस तरीके से बेटी का कत्ल कर दिया गया। वजह हैरान कर देने वाली है, क्योंकि बेटी मेहनती थी, पैसे कमाती थी, जो दुनिया वालों को रास नहीं आया, ताने दिए गए, इसीलिए पिता ने ही बेटी की मौत का जिम्मेदार बन गए। बिल्कुल पिंकी, देखिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला ये जो किस्सा है वो गुरुग्राम से सामने आया। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जहां एक तरफ बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के जो किस्से हैं वो निकलकर सामने आते हैं तो बेशक दिल दहला देते हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम में एक पिता ने ही अपनी बेटी का जो है वो कत्ल कर दिया। और अगर कारणों की बात की जाए पिंकी, तो बहुत ज्यादा शॉक कर देने वाली ये कारण है, क्योंकि जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और लड़कियां आजकल इंडिपेंडेंट हो गई है, तो ऐसे में जहां राधिका यादव एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, उनका फ्यूचर बहुत बेहतर हो सकता था, एक बहुत बेहतरीन टेनिस प्लेयर थी, अपने दम पर पैसे कमाती थी, अपना जो काम है वो खुद से अच्छे से भी करती थी। तो ऐसे में एक पिता जिसको सोसाइटी ने ये कहा कि अपनी बेटी के पैसों पर जो है वो मौज करता है, या फिर दूसरी तरफ से उसकी रील्स बनाने पर उनको इशू होने लगा, या फिर टेनिस एकेडमी जो राधिका यादव खुद से चलाती थी उससे उस पिता को दिक्कतें होने लगी, तो बेशक कारण बहुत ज्यादा दिल दहलाने देने वाले हैं। और 2025 में जब लड़कियां कह सकते हैं कि लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो ऐसे में ये जो कारण है वो बहुत ज्यादा जो है दिल को परेशान करने भी वाले लगते हैं। तो अभी इस पूरे मामले में जो नई खबर निकलकर सामने आई है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है पिंकी, उसकी अगर बात की जाए तो जो आरोपी है यानी कि राधिका यादव के पिता को पुलिस ने रिमांड पर लिया था। वहां पर जाके उन्होंने अपना कबूलनामा दिया कि किस किस कारण की वजह से उन्होंने अपनी ही बेटी के ऊपर गोली दाग दी और गोलियां चला भी दी, और उसकी जो मर्डर है वो कर दिया। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस की तरफ से 2 दिन की रिमांड मांगी गई थी पिंकी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये पता लग रहा है कि आरोपी पिता को 1 दिन की
रिमांड पर अब भेज दिया गया है। 1 दिन की पुलिस कस्टडी पर जो राधिका यादव के पिता हैं वो रहेंगे। लगातार पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि साफ तौर पर ये कबूल लिया गया है कि कारण क्या रहा मर्डर करने का और किस तरीके से मर्डर किया गया था। लाइसेंस रिवॉल्वर की पिंकी बहुत ज्यादा कह सकते हैं परेशान करने वाला ये पूरा घटना है, क्योंकि जहां एक बेटी अपने ही घर के किचन में खाना बना रही थी, वहीं उसके पिता ने अपनी ही लाइसेंस रिवॉल्वर से उस बेटी बिल्कुल पर मेहंदी, और बड़े अफसोस के बाद यहाँ पर राधिका के पिता को पहले केवल 4 गांव वाले ही ताने दिया करते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया जो है वो हैरान है कि पिता की सूझबूझ क्या बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी जो ऐसा कदम उठाया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उनके ही पिता ने 3 गोलियां मारी। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों के तानों से वो परेशान थे। देखिए गुरुग्राम से आरजू सेठ की रिपोर्ट। गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है, जब एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक का है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से राधिका जो है वो एक टेनिस प्लेयर थी। बताया जाता है कि वो स्टेट लेवल जो है वो भी खेल चुकी थी, और जिस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस एकेडमी की, जहाँ पर राधिका ने सीखा, और उसके बाद सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि जिस तरीके से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद अगर बात करें तो उनके हाथ में इंजरी के बाद उन्होंने यहीं पर ट्रेनिंग करना जो है वो शुरू कर दिया। वो बच्चों को सिखाती थी। अगर बात करें तो इस मृतक राधिका एक टेनिस प्लेयर थी और सुशांत लोक फेज 2 में रहती थी, और उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका ये स्टेडियम जो है वो बना हुआ है, जहां पर वो एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी। लेकिन अगर बात करें तो पिता, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि पिता को गर्व होता है उनकी बच्चों की कामयाबी पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राधिका की मौत की वजह वो कामयाबी बन गई, क्योंकि राधिका जो है वो टेनिस एकेडमी चलाती थी, पैसे कमाती थी। लेकिन जब पिता अपने गांव जाते था, जब वो दीपक यादव पिता का नाम जो है वो बताया जा रहा है, जब एक्यूज अपने गांव जाता था तो वहां पर उसको बार बार इस तरीके का ताना जो है वो लोग देते थे कि आप अपनी बेटी की कमाई पे पल रहे हो। और ये ताना सुनकर कहीं ना कहीं उसके अभिमान को ठेस पहुंची, और उसके बाद लगातार वो अपनी बेटी को, राधिका को, ये कहता था कि तुम ट्रेनिंग देना छोड़ दो, एकेडमी बंद कर दो। लेकिन उसके बावजूद भी राधिका जो है वो अपने सपनों पे अडिग रही, वो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ती रही, और लगातार वो उन बच्चों को, हजारों बच्चों को ट्रेनिंग जो है वो टेनिस की देती रही। लेकिन लगातार उसके पिता उसको बोलते थे टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए। अगर बात करें तो एक दूसरा एंगल जो है वो भी निकल कर सामने आ रहा है। सिर्फ टेनिस की ही बात नहीं बल्कि म्यूजिक को भी वो काफी ज्यादा प्रमोट करती थी, रील्स बनाती थी, म्यूजिक वीडियो में भी उसने पिछले साल काम किया, जिसके बाद उसके पिता को उसका इतना इन्फ्लुएंशियल होना, रील्स बनाना पसंद नहीं था। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो दीपक यादव को, उसके पिता को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से उसकी नापसंद जो थी, उसने उस राधिका को कहीं ना कहीं उसकी वजह से मौत के घाट उतार दिया। लगातार तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं उस टेनिस ग्राउंड की, जहां पर राधिका खेला करती थी, बच्चों को सिखाया करती थी। लेकिन अगर आप देखें तो आज ये पूरा स्टेडियम जो है वो खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि गेट जो है वो भी इसके बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो बेहद ज़्यादा दिल दहला देने वाली ये खबर जो है, ये जानकारी जो है वो गुरुग्राम से निकल कर आ रही है, जहाँ पर एक पिता ने, आपको बता दें कि 5 राउंड गोलियां जो है वो अपनी बेटी के सीने में दाग दी, और जिसके बाद 3 गोलियां जो है वो राधिका को लगी, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और तब पुलिस को इसकी पूरी जानकारी मिली, और लेकिन राधिका को बचाया नहीं जा सका। तो पूरा जिस तरीके से राधिका ने अपने सपने बुनोए थे, मेहनत की थी, और उस मेहनत का असर जो है, जो उसकी फल है वो भी देखने को मिला। लेकिन पिता को वो रास नहीं आया, और जिस तरीके से उसकी कामयाबी थी, वो पैसे अर्न करती थी, और कहीं ना कहीं वो तानों की वजह से उस